नमस्कार साथियों, स्मार्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजू विश्वकर्मा। दोस्तों, आज हम देखेंगे पार्ट 2 जो आयु संबंधी क्वेश्चन हैं उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। हम पहले अभी दोस्तों इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं उनमें क्या था, अनुपातों का अंतर निकाल के हम क्या करते थे दोस्तों, अनुपातों का अंतर निकाल के हम क्वेश्चन को हल करते थे। दोस्तों अब हम इसमें क्या करेंगे, एक्स मानकर जो है इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या दिया है कि एक वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक वर्ष पूर्व है ना, तो इनका अनुपात निकालते कभी भी क्या दोस्तों एक्स मानते हैं हम, क्योंकि ये अनुपात जो है एक्चुअल डिजिट नहीं होती हैं। ठीक है, एक वर्ष पूर्व सनिका तथा अनुपात दिया है, मतलब ये एक्चुअल उम्र नहीं है, अनुपात में बटी हुई, तो इसके लिए क्या करते हैं हम एक्स मानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक्स मान के हल करते हैं, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 3x बटे में 4x हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, हमको कुछ नहीं करना, जैसा बोल रहा है वैसे ही वैसा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, अब क्या एक वर्ष बाद मतलब भविष्य की बात कर रहा है, और हमारी जो संख्या दी गई है अनुपात में वो एक वर्ष पूर्व मतलब भूतकाल की दी है, और ये भविष्य की बात कर रहा है कि एक वर्ष बाद की बात कर रहा है। मतलब हमको क्या करना है, वर्तमान के लिए एक वर्ष पूर्व की बात अनुपात है ये, तो वर्तमान में आने के लिए इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे। अब इसके बाद में ये जो अनुपात है 10:13, ये कब का है, एक वर्ष बाद का, ये तो वर्तमान आयु हो गई हमारी 3x + 1 4x + 1, इसमें हम एक और जोड़ देंगे, तब जाके हमारा ये अनुपात 10:13 होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा करने के बाद में क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 40x और ये दो हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, ये 13 तिया 39x + 13 दूनी 26। अब क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये 40x - 39x बराबर में 26 - 20। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 40 में से 39 गया तो ये बचेगा x, बराबर में ये 26 में से 20 गया तो 6, तो x बराबर हमारा मान क्या निकल गया है 6। और हमारी जो एक वर्ष पूर्व की आयु कितनी है दोस्तों, 3x सनिका की, और गौरी की है 4x, और ये x का मान 6 दे दिए, तो 3 6 18 और 3 चौके नहीं 6 चौके 24। ये कब की आयु दी गई है दोस्तों, एक वर्ष पूर्व की। अब इसमें किसकी आयु पूछा है, सनिका की, तो सनिका की वर्तमान आयु निकालना है। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना कि कभी भी आंसर जो आता है तो उसमें दोनों क्या आंसर देता है, तो हमको पहले देखना है कि ये किसके बारे में पूछ रहा है और वो संख्या पहले है कि बाद में है। जैसे सनिका के बारे में पहले दिया है तथा गौरी के बारे में बाद में दिया है, तो ये जो उम्र होगी एक वर्ष पूर्व ये किसकी होगी, गौरी की, और ये किसकी है दोस्तों, सनिका की, और आंसर दोनों देगा दोस्तों। जैसे ये एक वर्ष बाद की बात कर रहा है, मतलब तो हमारा ये अनुपात होगा। अब जब हमने x का मान निकाल लिए तो x का मान यहाँ पे रखने के बाद में क्या होगा दोस्तों कि ये इसमें एक जोड़ देंगे, तो 19 सनिका की और 25 गौरी की। ठीक है दोस्तों, ये उम्र निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कैसे कैसे हमने हल किए हैं उसको एक बार और देख लेते हैं कि एक वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था, 3:4 लिखें। अब ये क्या है, एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 10:13 हो जा रहा है, तो इनको क्या करेंगे हम
कि 1 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो पहले वर्तमान में आना पड़ेगा, फिर भविष्य में, इसलिए 1+1 और 1+1 दोनों अनुपातों में हम जोड़ देंगे। फिर उसके बाद तिर्यक गुणा करके हम इसका x को मान निकाल लेंगे और x के मान को जो है हम 1 वर्ष पूर्व की जो अनुपात दिया है उसमें लगा देंगे और किसी का भी पूछेगा तो हम आंसर लगा देंगे। बस याद रखना है कि पूछा किसका है और इसका अनुपात पहले दिया है कि बाद में दिया है, क्योंकि आंसर दोस्तों दोनों का दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम दोस्तों कि आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया है कि त्रसा तथा शालिनी की आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 है और 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में अंतर कितना है? ठीक है दोस्तों, इसमें आयु का अंतर दिया है। जैसे दोस्तों आपने पार्ट 1 देखा होगा, तो उसमें पार्ट 1 में मैंने अनुपातों के अंतर से, अगर अनुपात अंतर सही है, दोनों का बराबर है, पहले जो अनुपात दिया है और बाद का जो अनुपात है, अगर दोनों में अनुपात बराबर है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जितना वर्षों का अंतर है उसको ऊपर लिखते हैं और जितने अनुपातों का अंतर है उसको नीचे लिख के डायरेक्ट x का मान निकल जाता है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, 7 और 2 9 और 6 और 2 8, मतलब अनुपात कितना है 2 का, और 8 दिया है वर्ष, तो 2 से 8 वर्ष काटेंगे हम तो कितना जाएगा 4। और दोस्तों अब इनमें अनुपातों का अंतर 4 है, मतलब इनकी आयु का अंतर 4 है, आयु का अंतर 4 होगा, क्योंकि दोस्तों आज अगर वर्तमान आयु, किसी की आयु 5 है, किसी की आयु 9 है, इनमें आयु का अंतर 4 है। अगर ये 10 साल बाद भी अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों की आयु में अंतर 4 ही आएगा। अनुपातों में अंतर बढ़ जाएगा, अनुपात बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, परंतु आयु का अंतर उतना ही रहेगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जैसे 7 और 2 9 और 6 और 2 8, 2 का अंतर है 8 वर्ष बाद, तो इसको हम निकाल लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ये 4 जो निकला है दोस्तों, ये आयु का अंतर लिखा है। और दोस्तों इसमें अनुपातों का अंतर x का मान निकाल लिए हैं और इनके आयु का अंतर भी कितना आ जाएगा 4 वर्ष, क्योंकि आयु का अंतर हमारा x के मान से निकल जा रहा है। अगर इसको दोस्तों अगर वैसे हल करना है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो 7x और x का मान हमारा निकल गया 7 चौके 28 वर्ष और 6 चौके 24 वर्ष आया, अंतर 4। और दोस्तों अगर आपको x का मान का अनुपात यहाँ पे रखना है 9:8 में, तो भी हमारा अंतर 8 ही आएगा। 9 चौके 36 और 8 चौके 32, अंतर कितना आ रहा है 4। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आप इसको x के मान से भी अगर हल करना हो तो आप x के मान से भी हल कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है 7:6 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 7x/6x और 8 वर्ष बाद, मतलब 8 जोड़ देंगे, बराबर में कितना हो जा रहा है 9:8। तो ये हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 56x हो जाएगा ये, प्लस 64 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा ये 54x और जो हो जाएगा प्लस 72। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 54 में से 56 गया तो क्या 2x निकल जाएगा दोस्तों, और ये 64 है, 64 है, तो जो 64 और 6 और 2 8 निकल जाएगा, तो x का मान कितना आ गया हमारा 4।
ऐसे भी निकल गया दोस्तों हमारा x का मान 4। अब ये x के मान को हम कहीं भी रख सकते हैं, तो अंतर जो है इनकी आयु का 4 ही आएगा। ये हमने जो पहले निकाले थे 7 चौके 28, 6 चौके 24, ये ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है और 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? अब दोस्तों हमेशा याद रखना, आयु का अनुपात दिया है तो मतलब इनकी आयु में अंतर ही दिया होगा। जैसे अभी हमने अंतर निकाले हैं तो इनकी आयु में जो अनुपात है वही तो इनका हमेशा इनकी आयु में अंतर रहेगा। तो इसमें हम दोस्तों x मान के भी हल करेंगे, आपको वैसे हल करके बता रहा हूँ कि ये 5:7 दिया है, मतलब इनकी आयु का अनुपात में कितना है? अनुपात 2 का अंतर है। और ये वर्ष कितने हैं? 14, मतलब 7। x का मान 7, 7 पना 35 और 7 7 49। ठीक है, ये एक्चुअल इनका अनुपात निकल गया है दोस्तों। तो इसमें दीपक की वर्तमान आयु पूछा है, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये जो अंतर दिया है 7 वर्ष पहले का दिया है, कौन सा अनुपात? 5:7। तो अब दीपक पहले ये भी ध्यान देना दोस्तों, जैसे मैंने आंसर बताया था कि जैसे आंसर लगभग दोनों देता है, तो इसमें 49 आंसर दिया है, परंतु हमको क्या ज्ञात करना है कि 7 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है ये 5:7 और हमने ये x का मान निकाल के इसका अनुपात निकाला है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कितनी आयु है पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु निकालना है। किसकी? दीपक की। दीपक की बाद में, दीपक का अनुपात बाद में दिया है, मतलब ये 49 वर्ष। ये कब का है? 7 वर्ष पहले का। तो इसमें 7 जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा आंसर कितना जाएगा? 56, जो कि आंसर यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं ये आंसर आएगा। दोस्तों आप ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है कि हम आधा कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर देखते हैं तो हमारा आंसर दिख जाता है, हम टिक लगा देते हैं, परंतु दोस्तों हमको देखना है कि क्या पूछ रहा है वो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। हम दोस्तों अब इसको हम x के मान से निकालते हैं कि किस तरह से हम x के मान को निकाल सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या दिया है, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, ठीक है, और 7 वर्ष पूर्व इनकी पहली इनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:7। तो दोस्तों हमको ये ध्यान देना है कि हमको आंसर कहाँ से निकालना चालू करना पड़ेगा? यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अनुपात या कोई डिजिट नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे कि जो 5 वर्ष पहले है वो अरुण का अनुपात कितना दिया है? 5x, और दीपक का कितना दिया है? 7x। अब क्या दिया है दोस्तों कि अंतर इन दोनों का कितना है? 14 वर्ष है, और ये 7 वर्ष पहले का है ना। तो हम इसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे, 5x + 7, और इनका अंतर कितना है? 7x + 7। बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों? 14। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, ये दोनों का अंतर होगा तो ये सब माइनस में हो जाएंगे, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2x बराबर में 14। अब इसमें दोस्तों माइनस प्लस में ध्यान मत देना, क्योंकि दोस्तों आयु कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो x बराबर 7 निकल के आ गया। अब इसका जो मान हम इसमें रख सकते हैं, 7 पाना 35, ये जो निकाले थे हमने 7 7 49, और ये इसमें 7 जोड़ दिए थे, क्योंकि दोस्तों ये जो डिजिट निकली है ये कब की निकली है? 7 वर्ष पहले की निकली है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, हम ये तो आपको समझने के लिए मैं ये बताया हूँ, नहीं तो ये जो
मैंने आपको बताया था, ये बहुत सही तरीका है कम समय में आंसर निकालने का। अब देखते हैं दोस्तों, ये 6 वर्ष पूर्व मोनू की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 6 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है ना, भूतकाल की। मोनू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। दोस्तों कभी कभी ये ध्यान रखना है, हमको ये कन्फ्यूजन होता है कि हम एक्स किसको माने, एक्स किसको माने। तो दोस्तों जिसकी आयु छोटी होगी उसी को हम एक्स मानेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या दिया है कि मोनू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की ना, तो सोनू की आयु कितनी है, सोनू की आयु मान के चलो एक्स है, तो फिर उसके बाद मोनू की जो आयु है वो होगी 3x, ठीक है सर। सोनू की आयु मोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि 6 वर्ष बाद मोनू की आयु सोनू की आयु का 5/3 गुना होगी। ये किसकी आयु दिया है, 6 वर्ष पुरानी, और ये अनुपात 6 वर्ष बाद का बता रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको वर्तमान में आने के बाद में भविष्य में जाना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, x + 6 + 6, क्योंकि वर्तमान में और भविष्य में गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये 3x + 6 + 6 इसके बराबर में अनुपात नहीं दिया है दोस्तों, इसमें 5/3 गुना दिया है, 5/3 गुना दिया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि जैसे ये 3x + 12 हो गया, इसके बराबर में x + 12। अब दोस्तों हम ये जब क्वेश्चन इस टाइप से आता है या x का मान निकालना हो तो x किसका रखेंगे, और यहाँ पे हम जैसे इसमें दिया है 5/3 गुना, अब इसमें गुणा कहाँ करना है ये ध्यान रखने के लिए हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे छोटी संख्या को x मानने के बाद ही हम उसको बड़ी संख्या में ये गुना हो या अधिक हो उस पर हम जो है x का मान रखते हैं। और इसमें क्या दिया है दोस्तों, बराबर का चिन्ह दिया है कि 5 गुना होगी। ये ऑलरेडी ये संख्या बड़ी है, ये क्या है छोटी है, तो हम इसमें गुना करेंगे 5/3 का। अब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा दोस्तों, ये 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 × 3 = 9x और 12 × 3 = 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5x + 12 × 5 = 60 हो जाएगा। तो 9x में से 5x गया तो कितना हो जाएगा 4x, और 60 में से 36 गया तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है दोस्तों। तो x बराबर कितना निकल के आ गया हमारा, 4 से काट देंगे तो x बराबर में 6, ठीक है। अब किसकी आयु पूछा दोस्तों, सोनू की आयु। सोनू की आयु क्या है, देख सोनू की आयु यहाँ पे 6 रख देंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18 आंसर आ जाएगा। अगर हमको मोनू की आयु पूछता तो क्या कर देते दोस्तों, 6 3 18 और 18 कितना हो जाएगा 36, ये आंसर निकल के आ जाता, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।